अब पुण्यात्माओं परमात्मा बतावे, और जिनको परमात्मा सतलोक लेकर गए थे उन वापस छोड़ा, उन्होंने वही ज्ञान दिया। और आज जी उदास बतावे, हमारे सदग्रंथ इतिहास बतावे, और फिर भी विश्वास ना होगा तो फिर कद होगा भाई आपके। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने भक्ति करनी नहीं, बकवादों में रहना है, वो क्या कहते हैं, एक आध ही ऐसी दुर्बुद्धि रखता है कि भगवान परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सतलोक दिखाया था, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, इन सबको सतलोक दिखाया था। तो हम पर भी दया कर दो, एक बार दिखा दो। तो पुण्यात्मा ऐसा होता है। अब जैसे लड़की का विवाह करने नाता जोड़ने जाते हैं, माता पिता होते हैं, चाचे ताऊ या कोई मामा फूफा सास जाते हैं, आके फिर उस लड़की के सामने ही घर पे चर्चा चलती है, ऐसा लड़का है, ऐसा घर है, उनका ऐसा रहन सहन है। तो वो एक बतावे, दो बतावे, चार बतावे, 5 गए थे 500 बतावे। तो उस लड़की को पहले तो पिता के मुख से वचन सुनते ही संतुष्टि हो जाती है, जो पिताजी बता रहे फाइनल है। फिर उसके समर्थन में सभी एक जैसी बातें करते हैं, तो उसको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जो बताया जा रहा है ऐसा ही मिलेगा और ऐसा ही होता है। अब जैसे दास बता रहा, भगवान खुद आकर बता के कि वहाँ ऐसा है, तो इसमें ये कहना मैंने दिखा लाओ, तो ये एक अनाड़ी लड़की ऐसी बात करती है। अब जैसे फिर थोड़ा ध्यान से सुनना इन बातों को। परमेश्वर कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को सचखंड लेकर गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने ये कह दिया था, भगवान हमें यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो। तब परमात्मा ने कहा था वापस जाना पड़ेगा, तुम यहाँ से जब गए थे भक्ति से परिपूर्ण थे, अब तुम कंगाल हो लिए वहाँ भीख मांगते फिरते हो, एक रोटी के लिए सारा दिन धंधा करते हो, और यहाँ से तुम इतनी भक्ति लेकर गए थे कि इसने ऊपर के स्वर्ग बनाए, पहले उन स्वर्गों में रखा, तुम्हारे कोई होटल बना रखे इन्हें, स्वर्ग वहाँ चार्ज लेता तुम्हारी कमाई से, भक्ति करते हो, मेरी शक्ति देता हूँ मैं, और खर्च करवाता ये तुम्हारा होटल वाला काल निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके रेस्टोरेंटों में स्वर्गों में जाकर अपने नाश करते रहते हो तुम। तो वापस जाओ, मैं ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें, ये सतनाम, इसका सेवन करके तुम उतने ही चार्ज हो जाओगे जितने यहाँ से गए थे, और इस भक्ति की शक्ति से तुम वापस आओगे। नो तो तुम्हारे पहले थे ना, तो ऐसे रखण जोगे होते थे। तो उन महापुरुषों को अपना गवाह भी बनाना था मालिक ने, कि आज मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। एक तो गवाह आँखों देखा तो समझिए, और फिर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन में के माही, और जौन वेद से मैं वेद जानते नहीं। चारों वेद बताऊं, परमात्मा ऐसी लीला करता है, वो ऐसा करता है, वहाँ सतलोक है, वहाँ पर वहाँ रहता है, तेजों में स्थान है, और मोक्ष प्राप्त प्राणी भी उसी लोक में चले जाते हैं। वेद गवाही दें, परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया सूक्ष्म वेद, उसके अंदर प्रमाण है। तो भगवान ने वहाँ से इनको भेजा और कहा कि आप ये मंत्र जाप करना सतनाम का, ये सतनाम जाप करना है। और इसकी कितनी वैल्यू है एक सतनाम की। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की उस महिमा को बहुत कोड वर्डों में और गहराई से लिखा है, लेकिन ये ऐसे ज्ञान है, ये सतगुरु बिना नहीं सुलझ सकता, और सतगुरु परमात्मा ही बनाकर भेजता है या वो स्वयं ही आता है, तब ये गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं। परमात्मा ने ऐसी वाणी लिखवाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम ये 2 अक्षर का है, जिनको श्वास उश्वास से सिमरण करना होता है। एक श्वास उश्वास की कीमत, यानी एक मंत्र श्वास का 2 अक्षर वाले का 1 अक्षर वाला मंत्र बाहर छोड़ा, 1 अंदर लिया, ये कंप्लीट एक मंत्र हो गया। लेकिन इस पर ध्यान रहे, सुरत और शब्द अभ्यास किसे कहते हैं? ये कान बंद कर कर एक कमरे में बैठ कर ऐसे करके, ये सुर शब्द नहीं, ये तो बाजे सुनने हैं, ये तो वो साजबाज सुनने वाली बातें हैं, इससे नहीं बात बनेगी। ये तो उन भक्ति से ही बाजेंगे, बाजते रहेंगे। हमने अपने भक्ति करनी है, भक्ति से जो कुछ भी होगा होता रहेगा। तो सुरत और शब्द है जो नाम जाप को लिए दिया गया है, उसके ऊपर आपकी सुरती, नृत्य, मन और पवन, ये चारों इकट्ठे रहें। जैसे श्वास पवन है, श्वास बाहर छोड़ा, श्वास बाहर चला तो मंत्र छोड़ा जो आपको दिया हुआ है,
तो ध्यान रहे मैं क्या उच्चारण कर रहा हूँ श्वास के द्वारा, श्वास से। और मन और स्वरित और नृत्य ये लगेगी तो वो हमें पता रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर सांस छोड़ते समय अंदर श्वास से क्या ले रहा हूँ। तो ये स्वरित नृत्य और मन पवन लगा के, यानी मैं बाहर क्या बोल रहा हूँ, क्या छोड़ रहा हूँ, अंदर कौन सा ले रहा हूँ, तो ये सारा स्वरित नृत्य मन पवन या इकट्ठी होगी। तो ऐसे लिया हुआ एक मंत्र का ये जाप सतनाम के 2 अक्षर का, इसको बताते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि हमारी जो राम रंग की होरी वो तब खुशी होगी हमें जैसे इस एक सतनाम का अधिकारी से लेकर संत पूरे से मर्यादा में रहे, पूरी सच्ची लगन गुरुदेव के प्रति यानी परमात्मा के तुल्य आस्था अपने गुरुदेव में रहे। ऐसा भाव से जो सिमरण किए जाते हैं, कहते हैं उसके एक सिमरण की कीमत ऐसी है कि 14 लोक चढ़ा दे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के लोक और स्वर्ग लोक ये कॉमन इंद्र वाला, और ब्रह्म लोक और उसके अंदर नकली लोक और 7 लोक नीचे के सारे एक तरफ रख दे, और एक तरफ रख दे वो एक सिमरण की कीमत, इतनी वैल्यू इतना वजन है उसके अंदर। और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक यो कॉमन स्वर्ग लोक और नीचे का पाताल लोक, ये 3 लोक थे सौदे में को नहीं। आज हम एक छोटे से टुकड़े का राजा बनकर काख पीटते फिरते हैं, तो वो बालक जैसी बुद्धि और खिलौने से खेलने वाली गुड़िया वाला खेल होता है। अब जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये लाला लोग आया करते थे गेहूँ खरीदने, कभी ज्वार बाजरे लेकर जाते थे। तो उस समय हमारे घर वाले कहते थे कि भाई लाला जी पासिंग दिखा, यानी एरर दिखा तेरी पालड़ी तकड़ी में कितना है, तो वो ऐसे करके दिखाता था। अगर एरर होती तो उसी कनक में से, जैसे गेहूँ तोल रहे थे, गेहूँ की एक मुट्ठी भर कर दूसरी साइड में डाल दी, वो बैलेंस हो जाया करता था। उस 100 ग्राम गेहूँ तय 50 ग्राम तय, अब उसी तरफ बट्टे रख दिए जाते थे और दूसरी तरफ फिर सौदा फिर तोला जाता था गद्दा है गद्दा। तो वो जो पासिंग रखा है मटेरियल, वो तो उसका कोई सौदेव नहीं है। तो पुण्यात्माओं ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई मांगणियाँ खानियाँ ने बना के हमें नहीं दे रखी वाणी है, ये धनी की दी हुई ज्ञान है और आपके लिए है। आपने एक एक वचन को हरदम धारना पड़ेगा देश मार्ग पर चलना चाहते हो तो क्या बताते हैं सतनाम, यानी अधिकारी से लेकर और भी जैसे दास से प्राप्त करके इस नाम को तीनों को भी प्राप्त करके चले गए यहाँ से, तो क्रमहीन थे। अब वो अपने आप नाम देने लग जाए तो अधिकारी नहीं, वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहे हैं आपका। बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी दोषी, जीवन नष्ट हो जाएगा। और फिर इसका पता चलेगा जब वहाँ पर चेकिंग होगी मृत्यु के बाद, फिर तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये दास हर पहलू पर सतर्क करना चाहता है कहीं परमात्मा के बच्चे फिर मार ना खा जाए जो युगों से खाते आ रहे हो तुम। तो परमात्मा ने बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम का एक सिमरण, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। अभी सतनाम का आप कितना जाप करते हो, और एक श्वास की कीमत इतनी ही। तो परमात्मा ने इसलिए ये एक ऐसी विधि दे दी जो अभी तक छुपा रखी थी। मालिक को मालूम है कि अभी बहुत ज़्यादा काल ने हमारे ऊपर ऐसी परंपराएं थोप रखी हैं, पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है। तो इस समय मेरे बच्चे इतना भजन नहीं कर पाएंगे और थोड़े में इनको ज़्यादा लाभ हो जाएगा, ऐसी विधि अब बता रखी आपको। तो आप सारे दिन में श्वास का सिमरण, वैसे तो जितना श्वास उस श्वास में बताया है, टाइम मिलते डटे नहीं, तो 1 घंटे में 1000 जाप हो जाते हैं, 900 जाप होते हैं 1 घंटे में श्वास उस श्वास के करे तो सारा दिन में अगर इतने भी तुम कर लोगे, ये कोई नो भी नहीं एक हठ योग करके कितने बैठ के ही करना है। बस में बैठे हो बस में कर लो, गाड़ी में बैठे हो उसमें कर लो, पैदल चल रहे हो वहाँ कर लो, लेट के कर लो, बैठ के कर लो, किसी तरह कर लो, सिमरण करते रहो।
सारा दिन जैसे ताश खेलना 4-4 घंटे 6-6 घंटे इबका गेर हाँ इबका मारे सारे दिन बकवाद करें जा और कति बोर नहीं हो में अब भगवान की भक्ति में यू मन बकवाद करने लग जा तो यू इतना भी कर लोगे 1 घंटे का नहीं 1000 सिमरन भी डेली कर लोगे थोड़ा बेड़ा पार हो जाएगा सत्कर मान लियो पर रहियो मर्यादा में। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं आज का जो सत्संग है इसका विषय ये है कि आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी यदि कॉलेज के टाइम में सुविधाएं प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है तो अपना जीवन नाश कर जाएगा। तो आपने हर तरह से पालन करना दास के इस आदेश का। भगवान का आदेश है दास के माध्यम से आप तक पहुंचा है, ये समझ लेना। तो संसारिक चोचलों से उल्टा हटना है, मर्यादाओं को कम करना है, परंपराओं से उल्टा हटना है। हमने सिंपल वे से रहना है और भक्ति करके सतलोक चलना है। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सभी जीवों के जनक सभी ब्रह्मांडों के उत्पत्ति करता ये कबीर परमात्मा है, कबीर साहिब है। जिन महापुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हुई उन महापुरुषों ने परमात्मा की महिमा आंखों देखी बताई। उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले एक पुण्य आत्मा हैं जिनको परमात्मा सीधे आकर मिले और सतलोक सचखंड यानी उस शाश्वत स्थान को दिखा करके जहाँ से हम आए हुए हैं वो हमारा मूल स्थान दिखा करके और सभी भगवानों की जिनको हम परमात्मा माना करते थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ब्रह्म और परब्रह्म, इन सभी की सतिथि से परिचित करा के उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। अब आंखों देखा हाल उन महापुरुषों ने कैसे बताया है। ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का उस मालिक के ऊपर कोई एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उस परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से सभी ब्रह्मांडों की रचना की, 5 तत्व 3 गुण बनाए और सब व्यवस्था उस मालिक ने कबीर परमात्मा ने की। जिस प्रकार एक इंजीनियर जहाज बना करके उसके अंदर आराम से बैठ जाता, जहाज चल रहा होता है, जैसे आसमान में रॉकेट छोड़े जाते हैं उनको स्वचालित करके भेज दिया जाता है, वो अपने आप चलते रहते हैं, कई कई वर्षों तक वो सफ़र करते रहते हैं और वैज्ञानिक उसके अंदर बैठे हुए होते हैं। ऐसे इस परमपिता परमात्मा कबीर जी ने असंख्य ब्रह्मांडों को रचकर ये समर्थ शक्ति इनके अंदर विराजमान है, जहाँ चाहे वो चले जाते हैं। जैसे जहाज को किसी भी कोने में आगे पीछे, फर्स्ट सीट पे, लास्ट सीट पे, बीच में कहीं बैठो, वैज्ञानिक उसकी मौज है। इसी प्रकार उस परमात्मा के विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उस परम पिता ने जिसने हम सब की उत्पत्ति की, सब ब्रह्मांडों की रचना की, उसी ने आकर हमें ये ज्ञान कराया है कि आप सभी आत्माएं यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हो, आपका यहाँ पर ठिकाना नहीं है और आप सभी को यहाँ एक भूल भुलैया में डाल करके विवश करके रखा हुआ है। आप जिस लोक में रह रहे हो, जिनको तुम अपने मालिक मानते हो, ये दयालु नहीं है। ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते आपके ऊपर।
जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अच्छी आत्माएं हैं, तीनों पुण्य आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो इनको काल ने अपने व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुन रखा है और इनको भी धोखे में रखता है, इनके रूबरू नहीं होता कभी और इनको ऐसा झटका देता रहता है, ये भी डरते रहते हैं, भयभीत होकर के सब कार्य करते रहते हैं। तो ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी किस्मत भाग्य में, प्रारब्ध के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा आपका कर्म है वो एज इट इज दे सकते हैं। आपके ऊपर कोई आपत्ति आनी है तो आएगी ही आएगी। तो इसलिए ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते। और जो इनका पिता है ये काल भगवान, इसका नाम ही काल है। काल में दया नाम की चीज नहीं होती। कसाई जो होता है, तो कसाई जो बकरे पालता है वो उनके प्रति दया नहीं रखता, स्वार्थ रखता है। और वही दशा आप और हम की यहाँ पर है पुण्यात्माओं। क्योंकि हम तत्व ज्ञान से घने अपरिचित हैं, आसपास भी नहीं हम भक्ति और भगवान के, इसलिए हमने जो ज्ञान सुना है वो सब अज्ञान सुन रखा है। और इस काल के व्यवस्था में कितना चतुर बन ले इंसान, चाहे कितना वैज्ञानिक बन ले, कल मृत्यु हो जाओ, विज्ञान के काम आई, उसका गधा बन के आंडेगा वो वैज्ञानिक। फिर कहने का भाव ये है कि इस माइंड का हम प्रयोग परमात्मा के मार्ग में लगावें। जहाँ हम अन्य डले ढो रहे हैं उसको त्याग कर केवल एक सिंपल वे से साधारण तरीके से रहें, राग द्वेष खत्म करें। इस बात को याद रख के कि हम सभी वैसे ही दुखी हैं। यहाँ पर काल की व्यवस्था में हम दुखी हैं। इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं। और फिर हम एक दूसरे को सताते हैं, दुखी करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये बालकों जैसी बुद्धि हमारी है, हम समझदार नहीं है।